अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सेनेट इंतखाबात कानूनी तरीकाकार के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। अदालत उज़्मा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया उसकी तशरीह करती है। जस्टिस याया खान अफरीदी बोले, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फॉरम मौजूद नहीं, इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, अदालत ने सेनेट इलेक्शन आइन के तहत करार दिया तो बहुत पेचीदगियां होंगी। अदालत दो हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात पर फैसला कर सकती है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और हम इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूंगा वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है। जिस इलेक्शन पर एतराज है उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की 4 वफाकी वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद बोले, पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरे में रुकावट नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आलिम दीन हैं, वो इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद की तरफ ना देखें। इमरान खान को खुदा की मदद और आवाम की हिमायत हासिल है, 5 साल पूरे करेंगे। दुनिया मशरक से मगरिब हो जाए, इमरान खान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। एहतजाज के लिए आने वाली अपोजिशन सबूत भी लेकर आए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के भी पीडीएम पर वार। कहा, नून लीग इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम करे। वजीर कानून फरोग नसीम बोले, अपोजिशन कानून को हाथ में ना ले, कानून के खिलाफ एहतजाज होगा तो कानून हरकत में आएगा। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन हर इदारे के खिलाफ बरसरे पैकार है। परवेज खटक बोले, अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सेलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। कहते हैं, वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंट्स ने की है। 7 साल से खटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया। अब तहरीरी फैसला बाकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ब्रॉडशीट मामले का अज खुद नोटिस। ऑडिट हुकाम को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब से भी इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा, कब किसने कितने पैसे दिए और किसने मुआहदा मनसूख किया, मुकम्मल खोज लगाएंगे। काबीना इजलास में पीएसी से मुतालिक मुबैना इल्जाम पर पब्लिक कमेटी का इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी बोले, पीएसी ने 2-2.5 साल में 500 अरब की रिकवरी की है। काबीना में बात होना बहुत ही अजीब है। ऐसे लोगों ने बात की जो खुद इस हमाम में नंगे हैं। पब्लिक की जाए वो तमाम नाम जो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलने गए थे। बताया जाए कि कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, क्या क्या मुज़ाकरात हुए, किन किन से मुज़ाकरात हुए और क्यों किए गए उस कंपनी के साथ जिसका हर्जाना $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। ब्रॉडशीट से मुलाकात और मुआहदों का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमत से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जवाब दें, ब्रॉडशीट के साथ मुलाकातें क्यों की? ब्रॉडशीट को 600 करोड़ दिए गए, 0 रिकवरी हुई। शहजाद अकबर को कमीशन ना मिलने की तकलीफ है। दोबारा ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शहजाद अकबर किसी की इज्जत उछालेंगे तो उनकी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। पीटीआई ने बैरूनी फंडिंग तस्लीम की। अवाम 19 जनवरी को फैसला लेने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फैसला लिखने की तैयारी कर ले।
ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने का इल्जाम। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी को भी नोटिस भिजवा दिया। शहजाद अकबर ने हरजाना नोटिस में कहा कि अज़मा बुखारी ने टीवी शो में बेबुनियाद इल्जामात लगाए, वो माफी मांगे, 50 करोड़ हरजाना अदा करें, हरजाने की रकम वसूल करके खैराती इदारों को दूंगा। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला? नैब पर नाजिम होना चाहिए, उस फैसले को पब्लिक करें। जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा उनको एनआरओ नैब ने जारी किया। ब्रॉडशीट की कहानी में नैब खुद कटहरे में खड़ा है। बदकिस्मती से नैब को खुद शर्म आती है, ना कोई पूछने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब का पूरा जोर नवाज शरीफ पर लगाया गया। आला अदलिया ब्रॉडशीट के इल्जामात का संजीदगी से नोटिस ले। अगर इंसाफ होता तो आज चेयरमैन नैब कटहरे में होते। आज हुकूमती वज़रा पर इल्जाम लग रहे हैं। मुल्क तब तरक्की करेगा जब आइन के मुताबिक चलेगा। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालफीन पर तनकीद, कहा माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को ज़ाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के भी लफ्जी हमले, बोली पीडीएम मुल्क के गली कोचों में दर बदर रुसवाई समेट रही है। ब्रॉडशीट ने इनके स्याह कारनामे बेनकाब कर दिए। शाही खानदान को इलाज की आड़ में फरार होना पड़ा। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिलगित की आवाम को हक नहीं दिया गया कि वो खिदमत करने वाली हुकूमत को दोबारा मुंतखब करे। 72 साल से पाकिस्तान में वोट की इज्जत के साथ ड्रामा किया गया। रियासत तशख्खुस खो चुकी। मुत्तहिदा अपोजिशन माजी में धांधली की बदौलत इख्तदार में आती रही। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग की जानिब से दिया गया वाइट पेपर इनकी ज़हनी इख्तरा के सिवा कुछ नहीं। ना अहल लीग के कागजी शेर सिर्फ मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। ना अहल लीग को गिलगित की तरह कश्मीर में भी अपनी हार अभी से नजर आने लगी है। अताउल हक कासमी तायुनाती केस में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को एक और मुश्किल का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नोटिस के बावजूद इसहाक डार की जानिब से पेश न होने पर एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी। इसहाक डार का हक समात भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार, परवेज रशीद और दीगर को 19 करोड़ रुपए पीटीवी को अदा करने का हुक्म दे रखा है। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 46 जाने ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। उधर चीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान लाने की तैयारियां। ऑस्ट्राजेनिका ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली। फार्मा कंपनी ने ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जमा करवा दिया। कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मईशत पर भी नुमाया असरात। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक वबा से मुल्क में 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोजगार, 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुए। करक में समाधि जलाने के वाकये में पुलिस की गफलत साबित। 2 SHO समेत 12 एहलकार नौकरी से फारिग। 33 एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई और 1 साल की नौकरी से बर्खास्तगी। तहकीकाती रिपोर्ट में 27 FRP एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट FRP को भी तहरीरी सिफारिश की गई। IG पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं, पहले दिन कहा था पुलिस गफलत साबित हुई तो एहलकार घर जाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तुर्की हमारा करीबी मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, हम तुर्की का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कराची मुल्क का मुआशी हब है, तुर्की के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो कराची ज़रूर आएंगे। जमाते इस्लामी का हुकूक कराची तहरीक के नए मरहले का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर भर में जाली मरदमशुमारी के खिलाफ धरने और मुजाहिरे किए जाएंगे। कल से नर्सरी स्टॉप शाहराह फैसल पर मुजाहिरा किया जाएगा। 28 जनवरी को शहर में 50 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई मुहिम चौथे रोज भी जारी रही। कई इलाकों में बदस्तूर कूड़े के ढेर मौजूद। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की नून लीग की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा नून लीग दौर में सफाई के लिए जेबों और खजाने की सफाई की गई। कंपनियों में काम के लिए खास लोगों को नौकरी दी जाती रही। कल शाम तक लाहौर का कूड़ा 0% कर देंगे। 20 दिन बाद लाहौर बदला नजर आएगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इंतखाबात का तरीका कानून में दर्ज है, इलेक्शन उसी के तहत होगा। सेनेट इंतखाबात का तरीका कानून में दर्ज है, इलेक्शन उसी के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं। अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं। सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार कानून में दर्ज है, इलेक्शन भी उसी के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया उसकी तशरीह करती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा कि अदालत करार दे कि सेनेट इलेक्शन कानून के तहत होता है और कानून में तरमीम होगी। अदालत ने सेनेट इलेक्शन आइन के तहत करार दिया तो बहुत पेचीदगियां होंगी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतें भी कानून के तहत कायम हुई हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे अदालतों को खत्म किया जा सके। ऐसा करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं। अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। मियां की लफ्जल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, हुकूमत का पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में रुकावट न डालने का फैसला। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरे में रुकावट नहीं बनेंगे, वजीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना है। वफाकी वज़रा के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है। जिस इलेक्शन पर एतराज़ है उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और हम इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। पीडीएम की इस्लामाबाद जाने की तैयारियां, वफाकी वज़रा ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूंगा वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। इस्लामाबाद में शेख रशीद ने परवेज खटक, फवाद चौधरी, फरोग नसीम और शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वफाकी वज़रा ने दो टोक अल्फाज में हुकूमती मौक़िफ़ बता दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो आके और अपने सबूत भी पेश करें और वो रसीदें, आइडेंटिटी कार्ड जो फंडिंग की हुई है उसके जवाबात लेके आएंगे। कानून और आइन के अंदर रहते हुए आपके तमाम राइट्स को स्टेट रिकग्नाइज करेगी, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन जरूर लेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन को जिस असम्बली पर एतराज है इसके इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की तहकीकात। पीटीआई ने
इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी में जवाब दिया। मुबैना ममनुआ जराए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की तहकीकात का ये मामला, जिसमें सिर्फ पीटीआई अमेरिका की एलएलसी से फंड्स वसूल हुए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी को जवाब। पीटीआई फंड्स के लिए मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों को एजेंट्स मुकर्रर करती है। जवाब में यह भी बताया गया, जबकि ये बताया गया कि एजेंट्स ने फंड्स पॉलिसी के मुताबिक इकट्ठा करने का बयान हल्फी जमा कराया है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं, मरियम नवाज की जानिब से यह ट्वीट किया गया। मजीद लिखा कि सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंट्स ने की है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। पीडीएम की क़यादत में रैलियां इलेक्शन कमीशन जाएंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि 10 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। पीडीएम की क़यादत में रैलियां इलेक्शन कमीशन में जाएंगी। तरीके से पैसा आया है उसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया कि ये फॉरेन फंडिंग में इल्लीगल तौर पे तरीके से पैसा आया है, उसका फ़ैसला लेने पाकिस्तान की आवाम पीडीएम की क़यादत में जा रही है। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, वो इस बात का इनकार नहीं करते कि ये फंडिंग अकाउंट्स में नहीं आई, तो वो फ़ैसला लिखने की तैयारी कर लें। पब्लिक की जाए वो तमाम नाम जो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलने गए थे, पब्लिक किया जाए वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही थी शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। बताया जाए कि कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, क्या क्या मुज़ाकरात हुए, किन किन से मुज़ाकरात हुए और क्यों किए गए उस कंपनी के साथ जिसका हर्जाना $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। जो करप्शन के केसेस हैं उनका जवाब आपको देना पड़ेगा और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम आपसे लेकर रहेगी और पीडीएम आपको घर भेज कर रहेगी। अहम खबर दें आपको, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ब्रॉडशीट मामले का आज खुद नोटिस ऑडिट हुकाम को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया ऑडिट हुकाम को। कब किसने कितने पैसे दिए और किसने मुआहदा मनसूख किया, मुकम्मल खोज लगाएंगे। चेयरमैन कमेटी का ये कहना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ब्रॉडशीट मामले का आज खुद नोटिस ऑडिट हुकाम को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ब्रॉडशीट मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी मुतहर्रिक। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट मांग ली। ऑडिटर जनरल से कहा गया कि इंक्वायरी करके बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमात कब हासिल की गई। एंगेज किया है उसको, ब्रॉडशीट को किस वक्त टर्मिनेट किया है, किसने किया है, कितने पैसे दिए हैं, उसने उसके केवल कितना काम डिलीवर किया है, नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल मंगवाई है। जो आप प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि ये पता करना चाहिए किसने टर्मिनेट किया, वो हम पता कर लेंगे, आपको बता देंगे। कमेटी अरकान ने काबीना इजलास में पीएससी और ऑडिट हुकाम से मुतल्लिक लगाए गए मुबैना इल्जाम की खबरें मीडिया पर आने का मामला उठाया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पीएससी पर काबीना इजलास में इल्जामात के मामले पर सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा जाएगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।